हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। आप सब कैसे हैं? आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस बना के देता हूँ। और इन दिनों हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर फॉर योर टीचिंग एग्ज़ाम। अगर आप किसी भी स्टेट में हैं, टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, केवीएस हो, एच टेट हो या सी टेट हो, आपको डेफिनेटली इंग्लिश ग्रामर चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने पहले आपको नाउन पढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इन दिनों हम प्रोनाउन कर रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। राम मेरा अच्छा मित्र है, राम स्मार्ट है, राम दिल्ली में रहता है, राम खाना खाता है, राम खेलता है। अब इस सेंटेंस में जो राम है वो हमें बार बार यूज करना पड़ रहा है। क्या हो कि हम इस राम को यूज ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलें कि राम मेरा अच्छा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है और वह अच्छा दिखता है, वह अच्छा खाता है, वह खेलता है। तो हम पहले राम राम बार बार यूज कर रहे थे। अब टू स्टॉप नाउन अगेन एंड अगेन, दैट्स वाई वी यूज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? प्रोनाउन काफी सारे टाइप्स के होते हैं, टोटल 9 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर देखना। और इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और साथ में हम करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो दो टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन विच आस्क ए क्वेश्चन इज नोन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब वह प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। डब्लू फैमिलीज, यानी कि हुम, हुज, व्हाट, विच, हु, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस में प्रश्न या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। अब इनका देखो यूज करना बहुत ही सिंपल है। हु इज दैट? हु इज दैट, वह कौन है? अब यहां पर हम किसी नाउन की जगह पर हु यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हु क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट कर रहा है इस सेंटेंस में। तो हु क्या हुआ? यहां पे प्रोनाउन हुआ। मतलब हु को हम यूज कर पा रहे हैं क्वेश्चन पूछने में, वह कौन है। हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो? अब यहां पर हुम क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है? व्हाट क्या है? प्रोनाउन है। व्हाट डज ही वांट, वह क्या चाहता है? व्हाट क्या है? यहां पे एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, एज ए नाउन के स्थान पर हम यहां पर उसको यूज कर रहे हैं। हुज बुक इज दिस, वह किसकी बुक है? अब यहां पर हुज क्या है? हुज यहां पे प्रोनाउन है। हुज इज दिस टेबल, या किसकी टेबल है? हुज वन, कौन है? विच इज योर पेन, इनमें से आपका पेन कौन सा है? ठीक है, विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है? तो दोस्तों, यहां पर हुम, व्हाट, हुज, विच, यहां पर जो यूज हो रहा है वो एज ए इंट्रोगेटिव यूज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है सेंटेंस में। और इस तरह के वर्ड को हम प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। मतलब प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? सर्वनाम कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसा प्रोनाउन जो कि प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब हम चलते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट हमें पार्ट पढ़ना है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। मतलब इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब ऐसे ऐसे वर्ड जिनको जैसे बोलते हैं हम, जैसे समथिंग बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं समथिंग, एवरीबडी, एनीवन, नोबडी, नन। अब ये ऐसे वर्ड हैं दोस्तों, अगर मैं बोल रहा हूं तो अब यहां पर एक एक अनिश्चय का बोध हो रहा है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं देर आर समथिंग, देर आर समथिंग, वहां पर कुछ है, देर आर समथिंग। तो अब कितना है, अमाउंट में कितना है, कौन है, अब उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। तो ऐसे प्रोनाउन
जो कि अनिश्चयता का बोध दिलाते हैं किसी भी सेंटेंस में, उनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन यूज टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग। एक ऐसा प्रोनाउन, एक ऐसा सर्वनाम जो किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी वस्तु के लिए यूज होता है इनडेफिनाइटली, मतलब अनिश्चयता। वह प्रोनाउन जो इंडेफिनेट व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखो ये बहुत सारे होते हैं दोस्तों, ये काफी सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे वन, समथिंग, समवन, नन, एवरीबडी, एनीवन, नोबडी, ऑल, एनीथिंग, नथिंग, फ्यू, सम, मैनी, सेवरल, एवरीथिंग, अदर, एनी, एनीबडी, लिटिल, मच, मोर। ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं, अब ये यहां पर अनिश्चितता का बोध क्रिएट करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर एग्जांपल दो, तो देखो एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे पहला ही एग्जांपल देख लो यहां पर, ऑल आर सेफ, सभी सेफ हैं। अब सभी सेफ हैं तो क्या आपको पूरा सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया कि भाई कौन है वहां पर, कितने व्यक्ति हैं, गर्ल हैं या फिर बॉय हैं, मेल है, फीमेल है, कौन है? यहां पर अनिश्चयता है इस सेंटेंस के अंदर, एक अनिश्चय मतलब एक इंडेफिनिट क्वांटिटी निकलकर सामने आ रही है कि कितने व्यक्ति, अगर सपोज कर वहां पर व्यक्ति हैं तो कितने व्यक्ति हैं, क्या यू नो द नंबर, आपको नंबर पता है? तो यहां पर एक ऐसा सेंटेंस, यहां पर जो ऑल है बच्चों, वो क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे हम बोलते हैं नन ऑफ द गर्ल प्लेड द मैच, मतलब किसी भी लड़की ने मैच नहीं खेला। किसी भी लड़की ने, कितनी लड़की ने नहीं खेला हमें नहीं पता, वी डोंट नो। तो ऐसा यहां पर जो नन यूज हो रहा है दोस्तों इस सेंटेंस में, वो है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या है यहां पर? इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखो यहां पर क्या है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चले आगे, बड़ा ही सिंपल है। देयर इज समथिंग विच आई डोंट लाइक। ठीक है, देयर इज समथिंग, वहां पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे पसंद नहीं है। वहां पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो यहां पर क्या है? देयर इज समथिंग। यहां पर समथिंग है जो कि यहां पर इनडेफिनेट प्रोनाउन का बोध करा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो विच? विच को क्या यहां पे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपका आंसर नहीं है तो क्यों? ठीक है, मैं एक टाइप आपको कराऊंगा प्रोनाउन के अंदर, वहां पे मैं डेफिनेटली आपको डिफरेंस बताऊंगा इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि जन्म से ही महान होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जन्म से महान होते हैं। तो कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं, कितने पर्सन ऐसे होते हैं जो जन्म से महान होते हैं? वी डोंट नो। वी डोंट नो द अमाउंट, क्वांटिटी, हाउ मेनी पीपल लाइक, जो कि जन्म से ही महान होते हैं, वी डोंट नो। तो सम यहां पर क्या है? एक इंडेफिनेट प्रोनाउन कहला सकता है। उसके बाद नोबडी अटेंडेड द क्लास, किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी व्यक्ति ने क्लास को अटेंड नहीं किया। यहां पर नोबडी का मतलब वी डोंट नो। हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड द क्लास, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स ने यहां पर क्लास को अटेंड किया। तो यहां पर जो नोबडी है दोस्तों, वो क्या है? एज ए इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज हो रहा है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो दोस्तों जरूर आप सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मेरा मतलब, मेरा मोटिव ही आपको मोटिवेट करना है। ठीक है, और आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चले। समवन स्टोल माई मनी, समवन, किसी ने मेरा पैसा चुराया। अब यहां पर समवन है, कितने व्यक्ति ने चुराया हमें नहीं पता, तो यहां पे समवन है। हम वी डोंट नो, यहां पे अनिश्चयता का बोध निकल कर आ रहा है सेंटेंस में, तो समवन क्या हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। दोस्तों क्या हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। इज दैट क्लियर? क्लियर हो रहा है सभी को? उसके बाद एवरीबडी नोज भगत सिंह, सभी भगत सिंह के बारे में जानते हैं। एवरीबडी, जानते सब हैं, लेकिन कितने व्यक्ति जानते हैं? वी डोंट नो। यहां पर भी एक अनिश्चितता का सेंस निकल कर आ रहा है, एक बोध निकल कर आ रहा है। तो एवरीबडी यहां पर क्या हो गया? एक आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन यहां पर हो गया। ठीक है, फ्यू न्यू द आंसर, कुछ ही आंसर को जानते थे, उत्तर को जानते थे। अब यहां पर कितने जानते थे? वी डोंट नो। तो फ्यू क्या हो गया? एज ए
इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो यहां पर एनीथिंग क्या हो गया, यहां पर हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई नो नथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं जानता। आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू, ठीक है, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं बात करूं, तो यहां पर नथिंग क्या हो गया, नथिंग क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू, ठीक है, यहां पर भी एनीबडी क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। देयर वॉजंट एनीथिंग वी कुड डू, वहां पर कुछ ऐसा नहीं था कि हम कुछ कर सकते थे, तो यहां पर एनीथिंग क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो ऐसे वर्ड, ऐसे प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं जहां पर एक अनिश्चितता का बोध निकल कर आए, एक इंडेफिनिट क्वांटिटी हो वो, तो हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, हमें उसके बारे में कुछ सेंस नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाती है। दोस्तों आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, लाइक करना चैनल को। मिलते हैं एक अनदर टाइप के साथ, प्रोनाउन के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो रिएक्शन को देखने के लिए, धन्यवाद।